फर्ज की जंग के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज जो जयपुर में हल्ला बोल प्रोग्राम हुआ वो बार बार राजस्थान सरकार की व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष था कि हर पेपर लीक हो रहा है। यहाँ की नहरें लीक हो रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, पाइपें लीक हो रही है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, पेपर लीक हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, उसमें रोज़गार नहीं मिल रहा। एक ये उम्मीद होती है हमेशा कि एक सरकार काम करती है तो विपक्ष नाम की चीज़ होती है, वो कोई भी सरकार गलत करे तो विपक्ष आवाज़ उठाए, मुद्दा उठाए, लेकिन यहाँ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है। तो ये कर्मकांड 5 साल पहले वो खुद कर चुके हैं। वो किस मुंह से आवाज़ उठाए कि पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के टाइम में लीक हुए थे। वो किस मुंह से आवाज़ उठाए कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बीजेपी के टाइम में बता रहा है। अब ये दोनों सरकार बारी बारी से 5 साल थे, 5 साल में हम लोग क्या है 5 साल बाद सत्ता बदलते हैं, जबकि हमें व्यवस्था बदलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आज यहाँ ना कोई वार्ड पंच आम आदमी पार्टी का, ना कोई एमएलए है, ना कोई यहाँ जिला परिषद का डायरेक्टर है। उसके बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो मजबूरन आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आज जयपुर में इकट्ठा होना पड़ा। ये जिस ऑफिस में हम खड़े हैं जयपुर सहकार भवन में, पिछली 25 तारीख को इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ था। सिर्फ 29 दिन में, आज 24 तारीख है, 29 दिन में पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो ये हल्ला बोल इसीलिए सक्सेस हुआ है। आम आदमी पार्टी की हर विधानसभा में 4-4 मीटिंग चल रही है। लगभग 800 मीटिंगों में 5 लाख कार्यकर्ता नए आम आदमी के पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये एक चेतावनी है सरकार के लिए कि और भी आते हुए लोगों को इन्होंने बसें रुकवा दी, बाहर जीपें रुकवा दी, गाड़ियां रुकवा दी। वहां आने के बाद कभी कह रहे हैं मोटरसाइकिल का चलान करेंगे, कभी कह रहे हैं गाड़ियों का चलान करेंगे, लेकिन व्यवस्था जब जब गड़बड़ाएगी आम आदमी पार्टी ईमानदारी के साथ आवाज़ उठाएगी। वो आवाज़ उठाने के लिए आज हम इकट्ठे हुए थे और ये जलसा बहुत अच्छा कामयाब रहा। सब बेरोजगारों ने हमारे इस काम की सराहना की। जैसे कि आपने कहा कि रीट परीक्षा लीक हुई, जो भी पेपर होता है लीक हो जाता है, उसके बाद देवनानी जी ने, बीजेपी ने वापस से परीक्षाएं करवाने के लिए बोला था, तो इस चीज़ में आपका क्या कहना है? वो तो हो जाएगा, दोबारा सब चीज़ें होती है, लेकिन पहली बार तो गलत है ना। बीजेपी की जब सरकार थी 5 साल पहले, तो हर नौकरी घूम फिर के कोर्ट में चली जाती थी, कोर्ट में फंसे रहते थे, कोर्ट में चक्कर काटते रहते थे। वो आप खड़े हम क्या करें जी, मामला कोर्ट में है। तो आपने कोर्ट में क्यों जाने दिया? आपने ऐसी व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं बनाई कि एक बेरोजगार को अपनी नौकरी के लिए कोर्ट में जाना पड़े? अच्छा, अब कांग्रेस की सरकार आई, इनका एक अलग आइडिया है कि इन्होंने कोर्ट वाला छोड़ दिया और लीक हो रहा है जी, लीक हो रहा है जी। तो ये व्यवस्था सुधारनी चाहिए। हिंदुस्तान में नंबर 1 लीक वाले मामले में है गुजरात, 19 पेपर लगातार लीक में है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है और मुझे लग रहा है ये पहले नंबर पे आने ही वाला है, अगली 1-2 परीक्षा में आ जाएगा। तो आप ये सोचिए, अब बहुत ही जागरूक चैनल के पत्रकार हैं, अगर एक पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते वो कैसे स्कूल कंडक्ट करेंगे, वो कैसे कॉलेजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे यूनिवर्सिटियों को ऑर्गेनाइज करेंगे? आपके न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ चलाई थी 3 महीने पहले, अलवर के पास एक यूनिवर्सिटी खाली प्लॉट बंजर भूमि पर यूनिवर्सिटी पास होगी। तो ऐसे यूनिवर्सिटियाँ पास होगी, ऐसे स्टूडेंट होंगे तो उनके पेपर लीक होंगे। तो ये व्यवस्था, मैंने कहा ना कि हम हर 5 साल बाद सत्ता बदलते हैं, इस बार में व्यवस्था बदलनी। सवाल अच्छा है आपका। विपक्षी, आप बोल रहे हो कि विपक्ष की भूमिका में हम क्यों आ रहे हैं, जबकि अभी हम यहाँ पर सरकार में हमारे हैं नहीं। तो विपक्ष की भूमिका में हमारी आनी मजबूरी हो गई, क्योंकि बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका में रही नहीं है। ये दोनों पार्टियाँ मिलकर व्यापार कर रही हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छा तरीके से कॉलिज्म बना लिया है। जैसे ठेकेदारी में चलता है कि आपस में पूल हो जाता है, तो आदमी समझ लेते हैं कि ये काम तुम ले लो, ये काम हम ले लें। तो बीजेपी और कांग्रेस अब पूलिंग पर आ गई है। इनको पता है 5 साल तुम ले लो, 5 साल हम ले लें। अगर हमारा तुमसे नहीं बैठेगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं बैठेगा तो ऐसा कर लेंगे। तो अगर ये दोनों ही पार्टियां इस तरीके से करेंगी तो जनता की आवाज़ कौन उठाएगी? जनता की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी वो आम आदमी पार्टी ने ले ली है और अब हम लोग चुप नहीं करेंगे। आज जो हमारा यहाँ सांकेतिक धरना था, वो सांकेतिक धरना जो कांस्टेबल पेपर लीक हुआ है अभी, उसको लेकर के सांकेतिक धरना था। क्या है कि जो युवा होता है वो अपने माँ बहनों के गहनों को भी गिरवी रख करके कोचिंग क्लासेस देते हैं, उसके बाद ये एग्ज़ाम देने के लिए होते हैं। उसके बाद क्या है कि एग्ज़ाम भी दे लिया सब कुछ, और घर पे आके सोचते हैं कि मेरा तो ऐसा पेपर हुआ, मेरा वो पेपर हुआ, ख्वाब उसके रहते हैं। लेकिन जब अचानक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है,
उसके दिल पे क्या गुजरेगी, क्योंकि उसने कोचिंग ली है गहने गिरवी रख करके। बस इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ पर आए और आज ये सांकेतिक धरना था। गहलोत सरकार के काम तक बात पहुँचानी थी और अगर इस चीज़ को अगर वो सीरियस नहीं लेंगे तो आगे बड़ा फिर हमारा धरना होने वाला है, बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और अभी हमने 200 विधानसभा में 800 मीटिंग करने का निर्णय लिया है। हमारे विनय मिश्रा जी जो कि हमारे प्रभारी हैं, राजस्थान की चुनाव प्रभारी, और जो हमारे संगठन मंत्री दुष्यंत यादव जी, उनके अनुसार 800 मीटिंगों में सब अलग अलग जाकर के मीटिंगें कर रहे हैं, जिसमें लगभग 8 दिन के अंदर ही हम लोगों ने 400 मीटिंग अरेंज कर ली और 400 मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें लगभग ये मान के चलिए कि लाखों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। जब ये 800 मीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे जाएंगे और पंचायत स्तर पे जाकर के फिर नई मीटिंगें और मीटिंगें करेंगे। कुछ बड़ी मीटिंग भी हो रही है, कुछ छोटी मीटिंग्स भी हो रही है। कुल मिलाकर के राजस्थान के कोने कोने में हम लोग पहुँच रहे हैं। इसके ऊपर मैंने कविता भी लिखी थी, जिसकी 2 लाइनें आपकी चैनल के माध्यम से पहुँचाते हैं कि राजस्थान में भी अब खुलकर परचम लहराएगा, आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, सारी पार्टियों ने पहरे खूब लगाए, लेकिन केजरीवाल और मान को तनिक भी रोक न पाए। दिल्ली के बाहर अब झाड़ू खूब सफाई करेगी, दिल्ली के बाहर अब झाड़ू खूब सफाई करेगी, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनकी धुलाई करेगी। और दिल्ली में लाल किले पर जल्दी ही अब ध्वज लहराएगा, आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई रोक न पाएगा। मैंने दिल्ली का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये हमारी 2024 के लिए मेहनत भी हो चुकी है केजरीवाल जी के लिए, और 2024 में जो भी होगा आगे देखेंगे, लेकिन हम जल्द ही अरविंद केजरीवाल को इस देश का प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं। जैसे कि दिल्ली को एक मॉडल स्मार्ट सिटी बनाया गया है, राजस्थान के लोगों का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी वही मॉडल अजमेर को भी बनाएगी, पूरे राजस्थान को बनाएगी। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो दिल्ली में हमने किया तो वो यहाँ राजस्थान में भी करेंगे। वहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब फ्री किया, यहाँ भी किया जाएगा। वहाँ तो कितना है बजट, 26,000 करोड़ बजट था, वो बढ़कर आज 70,000 करोड़ बजट हो गया। ठीक है, राजस्थान तो फ्री स्टेट है, यहाँ तो खुलकर बजट हो रहा है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे, और जब शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा तो जब आदमी व्यक्ति शिक्षित होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो अपने आप स्मार्टनेस आएगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, क्योंकि शिक्षा पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। मेरा नाम शहनाज हिंदुस्तानी है, मैं कवि हूँ और